नमस्ते बच्चों, मैं आपका जीतू भैया आपके और मेरे इस फोरम चैनल में स्वागत है। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर एनालिसिस किया था। अब हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट करेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। ओके, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन कवर है, नीट और जेडबलई दोनों के लिए। ओके, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, तो मज़ा आएगा। चलो, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर हम ये इन्वेंट हुआ क्यों, ये हम जानते हैं। तो हमारे पास अभी देखो, नॉर्मली एक स्केल होता है जो हम यूज़ करते हैं, ओके, 15 सेंटीमीटर का। तो उसमें क्या होता है, उसमें सपोज करो ये 0 है, ये 1 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा स्केल होता है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। और इसी स्केल से हम अपना ऑब्जेक्ट का लेंथ वगैरह नापते हैं। तो जब इस मेन स्केल से हम ऑब्जेक्ट का नापते हैं ना, ये लेंथ वगैरह, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है ये देखते हैं सबसे पहले। सपोज करो ये हमारा स्केल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये देखो, 1 मिनट। हाँ, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ओके, जैसे कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये, इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। इतना समझे? ओके, तो जब हम मेन स्केल यूज़ करते हैं टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी यूज़ नॉर्मल स्केल विच इज़ मार्क्ड इन सेंटीमीटर। ओके, तो हम सेंटीमीटर से नापते हैं। और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? सपोज करो अगर 10 डिवीजन है, ओके, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, 10 डिवीजन होता है ना, देखो यहाँ से 0 से 1 में कितना डिवीजन होगा? 10। 1 से 2 में कितने डिवीजन होंगे? 10। ओके, तो 10 डिवीजन होते हैं, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये दो डिवीजन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। ये समझे यहाँ तक? बट अब सपोज करो मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका साइज इतना है। ओके, ये कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली इतना छोटा साइज हम अपने मेन स्केल से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, इट कैन नॉट गिव प्रिसिशन अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस। तो इसके वजह से 1631 में वर्नियर कैलिपर का खोज हुआ। ओके, पियर्स वर्नियर ने इसको खोज किया। तो ये क्या कैलकुलेट कर सकता है, इसका यूजेस देखते हैं हम। ओके, यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये मेजर करता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। सेकेंड, इट मेजर्स डायमीटर या तो रेडियस ऑफ स्मॉल स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी। ओके, डायमीटर और रेडियस मेजर करता है। थर्ड, ये डेप्थ ऑफ बीकर भी मेजर करता है, ग्लास या होल का डेप्थ। फोर्थ, ये इंटरनल डायमीटर भी मेजर करता है, ओके, ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। समझे? तो आपके सिलेबस में ये ए और बी है, सी और डी आपके सिलेबस में नहीं है। चलो, इसका हम डायग्राम देखते हैं कैसा होता है। तो देखो, यहाँ पे ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, इसमें यहाँ पे मेन स्केल होता है, ये मेन स्केल है, और ये हमारा वर्नियर स्केल है। ओके, ये जो दिख रहा है ये वर्नियर स्केल है। ये समझे? अब इसको क्या करते हैं? ओके, इससे ये जो स्पीयर है यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? लेंथ कैलकुलेट करते हैं और डायमीटर कैलकुलेट करते हैं स्पीयर का। ऊपर जो सी और पी का रीजन आप देख रहे हो, सी और डी का रीजन, ये सी और डी का रीजन, उससे हम इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। और ये जो ई का रीजन है उससे हम डेप्थ ऑफ बीकर मेजर करते हैं। ओके, ये समझे? चलो, अब यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन समझते हैं कि ये होता कैसे और हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये वर्नियर कैलिपर है हमारा, ये हमारा ऊपर का मेन स्केल होता है और नीचे का वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल आपको पता है सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, और ये जो वर्नियर स्केल है उसको हम किसी यूनिट में कैलकुलेट नहीं करते, तो हमें फाइंड करना पड़ता है। ओके, और जनरली केस में क्या होता है, जो हमारा वर्नियर स्केल है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, जनरली में वर्नियर स्केल क्या होता है? स्मॉलर होता है थोड़ा सा एज कंपेयर टू मेन स्केल। ओके, जनरली ईच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल। ये काफ़ी 95% केस ऐसे ही आता है क्वेश्चन, मोस्टली जेडबलई और नीट में तो ऐसे ही आता है।
अगर एडवांस की बात करूँ तो इसको चेंज कर सकते हैं, ये समझें। तो सपोज करो ये हमारा वर्नियर स्केल है, सॉरी मेन स्केल है ये, ओके। सपोज करो, मैं अभी ये डिवीजन कैलकुलेट नहीं किया, ये मेन स्केल है और ये हमारा क्या है, वर्नियर स्केल, ओके। तो ये जो मेन स्केल है यहाँ पे मैं इसको, एक मिनट देखो, अगर डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये जो मेन स्केल है, ये डिवीजन हो जाएगा हमारा, सपोज करो ए, ये मेन स्केल का डिवीजन, मेन स्केल का लीस्ट काउंट। और फिर जो वर्नियर स्केल है ये डिवीजन हो जाएगा बी, ओके, ये डिवीजन हो जाएगा इसका बी। ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। अब ये जो दूसरा वर्नियर स्केल है, ओके, यहाँ पे ये देखो, ये डिस्टेंस वर्नियर स्केल का दूसरा, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम सी लेते हैं और यही हमारा लीस्ट काउंट है, यही हमारा क्या होगा, लीस्ट काउंट, ओके। ये समझे, ये समझे। तो देखो यहाँ पे C इज द डिफरेंस ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब क्या होगा, ये देखो हमारा मेन स्केल, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूँ, ये मेन स्केल था और ये वर्नियर स्केल है, ओके। तो ये एक मेन स्केल का डिवीजन है और ये एक वर्नियर स्केल का डिवीजन है। इन दोनों को मैं माइनस अगर किया तो जो हमारा C बचता है, जो हमारा डिस्टेंस बचता है, वो हमारा होगा लीस्ट काउंट, ओके। तो लीस्ट काउंट यहाँ से क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये समझे यहाँ तक, यहाँ तक समझे। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, एक वर्नियर स्केल का वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। और मेन स्केल मैंने क्या बोला था, सेंटीमीटर में कैलकुलेट होता है और वर्नियर स्केल का कोई मार्किंग नहीं होता, तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, ओके। तो बेसिकली हमें जनरल, अगर मैं जनरल की बात करूँ, जनरल केस हमें क्या देता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन होते हैं। ये बेसिक जनरल केस है, ओके। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू m मेन स्केल डिवीजन, ओके। तो इससे हमारा जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो कितना आ जाएगा, m/n मेन स्केल डिवीजन, ओके। ये इसका हम मार्किंग फाइंड कर सकते हैं। मेन स्केल डिवीजन सेंटीमीटर में होता है और वर्नियर स्केल डिवीजन हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। जो ऊपर का केस है वो जनरल केस होता है, 95% केस यही आता है। आपके नीट और JEE में भी यही आएगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स होता है 9 मेन स्केल डिवीजन का, ओके। अगर एग्जाम में नहीं दिया फिर भी आप यही यूज करोगे। ये समझे। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये कितना हो जाएगा, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, कितना निकाले हम, m/n मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m/n, ओके। ये हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा फॉर वर्नियर कैलिपर। एंड m क्या होता है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन विच आर इक्वल्स टू n, ओके। और n क्या होगा, नंबर ऑफ VS, ओके, वर्नियर स्केल डिवीजन। ये देखो यहाँ तक कुछ डाउट, देखो कुछ डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो। तो ऑर्डिनरी, अगर मैं ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की बात करूँ तो उसमें कैसा होता है, सेंटीमीटर में हमारा मेन स्केल होता है एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल्स होता है। तो वन वर्नियर मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 1/10, जो कि होता है 0.1 सेंटीमीटर, ओके। इसका मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट। तो हमारा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m/n। तो 0.1 सेंटीमीटर इज इंटू 1 माइनस 9/10, तो ये कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर, जो कि वर्नियर कैलिपर का
लीस्ट काउंट होता है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर। ओके, आप लोग ने स्कूल और कॉलेज में अपना एक्सपेरिमेंट भी किया होगा 11th में। ओके, तो यही इसका लीस्ट काउंट था। चलो एक क्वेश्चन देख लो ये। इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल इज मार्क इन मिलीमीटर। ओके, एक वर्नियर कैलिपर था, उसमें मेन स्केल कैसे मार्क था, मिलीमीटर में, एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल्स टू 16 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे देखो आपको चेंज करके दिया है, मतलब 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 16 मेन स्केल डिवीजन दिया है। तो यहाँ से आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो सेम आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू MHD 1 माइनस M बाय N। ओके, और MHD कितना होगा यहाँ पे, 1 होगा, 1 mm। ये समझे। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2 mm। ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देख लो। n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब यहाँ पे n MHD इज इक्वल्स टू n प्लस 1 VHD है। इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल मेजर्स a यूनिट, फाइंड द लीस्ट काउंट। मतलब MHD यहाँ पे आपको a यूनिट दिया है, तो आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना है, जो कि होता है 1 माइनस M बाय N इंटू MHD। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, a 1 माइनस M कितना था, N था, और ये VHD कितना था, N प्लस 1 था। तो ये कितना हो जाएगा, N प्लस 1 माइनस N अपॉन N प्लस 1 इंटू A। तो ये N कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा A अपॉन N प्लस 1। ओके, ईजी था। चलो अब रीडिंग देखते हैं वर्नियर कैलिपर का। ओके, तो ये हमारा वर्नियर, ये हमारा मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, और बीच में हमने A B करके एक पेन रख दिया है। इसका हमें कैलकुलेट करना है, AB कितना कैलकुलेशन आएगा ये कैलकुलेट करना है। ओके, AB का लेंथ कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 डिवीजन, ये तो हमें पता ही था। और बेसिकली जनरली क्या होगा, 10 VHD इज इक्वल्स टू 9 MHD। तो लीस्ट काउंट हमारा क्या आएगा, 0.01 सेंटीमीटर। बट आप अगर ये पेन को ध्यान से देखोगे तो ये 1 सेंटीमीटर से बड़ा है। ओके, बट 1.1 से छोटा है। समझे ये, मतलब ये 1 और 1.1 के बीच में आ रहा है। ओके, इतना समझे। तो हमारा लीस्ट काउंट मिल गया, और हमें ये पता चल गया कि जो हमारा पेन है जिसका लेंथ फाइंड करना है वो 1 और 1.1 के बीच में आ रहा है। तो हम टोटल रीडिंग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, टोटल रीडिंग इज इक्वल्स टू MSR प्लस VSR करेंगे। अब ये MSR क्या होता है और VSR क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस ये अपना वर्नियर स्केल रीडिंग। तो MSR क्या हो जाएगा, जो जहाँ पे हमारा पेन है, ओके, रीडिंग ऑन MS, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0। मतलब यहाँ पे देखो पेन कहाँ पे, यहाँ तक है, यहाँ तक है, मतलब इसके पहले जो रीडिंग आएगा वो हमारा MSR होगा, मतलब 1 यहाँ पे हमारा MSR होगा। ओके, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0। समझे ये। चलो आगे देखते हैं। तो मेन स्केल क्या होगा, 1 mm आएगा। और VSR क्या होता है, VSR मतलब लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल, सॉरी। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, VSR मतलब लीस्ट काउंट जो होगा, जहाँ यहाँ पे कितना है 0.01 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि कोइंसाइडिंग डिवीजन वर्नियर स्केल पे। तो आप वर्नियर स्केल को देखो अच्छे से, और देखो कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे से, मेन स्केल और वर्नियर स्केल से। तो आप देखोगे ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, और वर्नियर स्केल पे ये कितना है, 5 है, मतलब 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ये समझे। होप आपको समझ रहा है, नहीं समझेगा तो आप मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगा सब। तो ये 1 प्लस 0.01 इंटू 5 कर देंगे, तो ये कितना होगा, 1.05।
ये समझा यहाँ तक? देखो यहाँ पे मैं अच्छे से बताया हूँ आपको। ये देखो, ये स्केल देखो, ये हमारा मेन स्केल था, ये हमारा वर्नियर स्केल था। अब यहाँ पे हमारा रॉड रखा था इस पॉइंट तक। ओके, इस पॉइंट तक हमारा रॉड था, ये पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे हमारा एक MS और एक VS है। ये हमारा फर्स्ट लीस्ट काउंट है। देखो ये पॉइंट, ये जो मैं सर्कल किया अभी, वो हमारा फर्स्ट लीस्ट काउंट है। ओके, फिर इसके बाद ये हमारा कितना होगा, सेकंड मेन स्केल डिवीजन है और सेकंड वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब ये सेकंड लीस्ट काउंट है। और ये जो हमारा आएगा वो कितना होगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये हमारा कितना होगा, फिफ्थ लीस्ट काउंट। मतलब यहाँ पे 5 LC इज इक्वल्स टू 5 MSD माइनस 5 VSD हो जाएगा। ओके, समझे? मतलब यहाँ पे MSD माइनस VSD इज इक्वल्स टू 5 लीस्ट काउंट। ये पार्ट समझा आपको? देखो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट होप आपको समझ रहा है ये सब। ओके, और ये कब वैलिड होगा और नहीं समझा तो आप बिंदास कमेंट करो, इस पार्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा हुआ तो। वैलिड ओनली व्हेन इट इज़ फ्री फ्रॉम ज़ीरो एरर। फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पूरा पोर्शन कवर करना है मुझे, बट मेरे नोट्स और मुझे होप ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है। बट फिर भी आप पूछ सकते हो, टेंशन मत लो, बिंदास पूछो। ओके, मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट कमेंट। ओके, वैलिड ओनली व्हेन इट इज़ फ्री फ्रॉम ज़ीरो एरर। ये कब वैलिड होगा, जब हम ज़ीरो एरर से नहीं होगा, मतलब ज़ीरो एरर रहेगा तब होगा। ओके, एंड व्हेन MSD इज़ ग्रेटर देन VSD। MSD अगर मेन स्केल डिवीजन बड़ा रहा वर्नियर स्केल डिवीजन से, तब ये वैलिड होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है। इन अ वर्नियर स्केल, इन अ वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 MSD एंड 1 सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। 1 सेंटीमीटर को इस बार हम डिवाइड कर देते हैं 10 पार्ट्स में। while measuring the length of a line, the zero of VS is just ahead of 1.8 सेंटीमीटर। मतलब अगर यहाँ पे ये मेन स्केल है, ओके, ये 1.8 सेंटीमीटर है, तो इसके जस्ट यहाँ पे हमारा वर्नियर स्केल है। मतलब इस बार जो हमारा MSD आएगा वो 1.8 आएगा। ओके, ये समझे? एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ VS कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे ये भी बता दिया हमें, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन से, मतलब जो हमारा लीस्ट काउंट होगा इंटू 4 हो जाएगा। 1.8 प्लस लीस्ट काउंट इंटू 4, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर कितना दिया था, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है। ओके हाँ, ये 1 MSD है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, MSD 1 माइनस M/N। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1, 1 माइनस M कितना था, 9 था और ये 10 था, तो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट आएगा इसका। ओके, अब टोटल रीडिंग निकालेंगे कैसे, MSR प्लस VSR। मेन स्केल रीडिंग कितना आया था, 1.8 प्लस लीस्ट काउंट कितना, 0.01 इंटू हमारा कोइंसाइडिंग कितना था, कोइंसाइडिंग फोर्थ डिवीजन था, मतलब 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 प्लस 0.04। ओके, इन दोनों को अगर ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 1.84 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक समझा? ओके, अब ये क्वेश्चन देखते, देखो। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ no zero error. It is found that zero of the vernier scale lies between 5.10 सेंटीमीटर and 5.15 सेंटीमीटर। मतलब इस बार क्या बोला है कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 5.10 और 5.15 के बीच में। ओके,
तो इससे तो हमें डायरेक्ट ये भी मिल गया, MS भी मिल गया, MHD मेन स्केल रीडिंग। और इससे ये भी पता चल रहा है कि ये जो इनका डिस्टेंस है वो 0.05 का है। ओके, जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल का ये है हमारा क्या बोलते हैं डिवीजन, वो 0.05 का है, ये समझे। हाँ देखो यहाँ पे ऐसा है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन हमें मिल गया यहाँ पे 0.05। तो यहाँ से हम LC निकाल सकते हैं। ओके, LC कैसे निकालोगे अब? एक मिनट, क्वेश्चन देखो। हाँ, द VS हैज़ 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। VS क्या बोला है कि VS के पास 50 डिवीजन है जो कि इक्वल है 2.45 सेंटीमीटर से, और जो 24th डिवीजन है VS का वो कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन से। ओके, तो यहाँ पे हमें ये तो पहले पता ही चल गया कि 1 मेन स्केल डिवीजन 0.05 हो रहा है, और 50 VSD कितना हो रहा है, 50 VSD इज 2.45 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 VSD विल बी 2.45 अपॉन 50, जो कि इक्वल होगा 24.55, 0.049 के करीब होगा। ओके, तो लीस्ट काउंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 MHD माइनस 1 VSD, जो कि होगा 1 MHD 0.05 माइनस 0.049। ओके, तो ये आएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारा लीस्ट काउंट आ गया। अब यहाँ से हम टोटल रीडिंग निकाल सकते हैं MSR प्लस VSR। तो MSR प्लस VSR कितना आ जाएगा, MSR कितना था 5.10। ओके, देखो ना यहाँ इसके पहले क्या था 5.10, प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.001 इंटू कोसाइडिंग कितना 24 था। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5.10 प्लस 0.001 इंटू 24, 0.024। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5.124। ओके, यहाँ पे देखो, ये समझा यहाँ तक, वर्नियर कैलिपर समझा आप लोगों को। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम स्क्रू गॉज पे। तो देखो वर्नियर पहले तो ये समझते हैं अब मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना था, मेन स्केल का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना देखे आप जनरल केस में 0.01 सेंटीमीटर। अब जो सेंटीमीटर से कम है, जो इंस्ट्रूमेंट हमें कैलकुलेट करना है उसको डिस्टेंस या मेजर करना है, ओके, लेंथ मेजर करना है उसका या तो रेडियस मेजर करना है, अगर वो सेंटीमीटर से कम रहा तो उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्क्रू गॉज। ओके, मतलब इसका लीस्ट काउंट और भी कम होगा। मतलब इसका लीस्ट काउंट सपोज करो 0.001 होगा या तो 0.0001 होगा। ओके, मिलीमीटर हो सकता है या उससे भी छोटा हो सकता है। अब देखो ये होता कैसे, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये टिम्बल होता है। ओके, इसको हम सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। ये रैटचेट होता है, ये पिच स्केल होता है जिसको हम मेन स्केल का कैलकुलेशन करते हैं। ये स्क्रू होता है, इसको स्पिंडल भी बोलते हैं। ये स्टर्ड होता है, एनविल भी बोलते हैं। ये फ्रेम होता है, और ये सर्कुलर स्केल होता है। ओके, हेड स्केल जिसको हम बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो आप स्टर्ड देख रहे हो उसमें जो कैलकुलेट करना है, जिसका हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, वो वहाँ पे पुट करेंगे। और ये जो टिम्बल जिसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं उसको हम घुमाएंगे। ओके, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये दोनों फिक्स रहते हैं। स्टार्टिंग में ये स्पिंडल और जो ये स्टर्ड है वो एक दूसरे से फिक्स रहेंगे। ओके, वो फिक्स रहेंगे, और हमारा पिच स्केल और सर्कुलर स्केल 0 पे कॉन्साइड करेगा स्टार्टिंग में। फिर हम क्या करेंगे, पेन, सपोज करो मेरे हाथ में एक पेन है, उसको मुझे कैलकुलेट करना है डायमीटर। तो मैं वो क्या करूँगा, एनविल में पुट करूँगा, स्टर्ड में पुट करूँगा। और स्पेस दिख रहा है ना आपको ये बीच में, यहाँ पे मैं पेन ऐसा पुट करूँगा। ओके, ये पेन मैंने पुट किया। फिर उसके बाद मैं टिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा और उसको पूरी तरह से फिक्स कर दूँगा पेन को। और वो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा कि वो पूरी तरह से फिक्स है या नहीं, और रैचेट को घुमाऊँगा। और रैचेट ने जब एक आवाज़ किया
मतलब वो घूमेगा नहीं प्रॉपरली और एक आवाज़ करेगा टक करके, तब मैं समझ जाऊंगा वो पूरी तरह से फिक्स है। फिर मैं पिच स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग, पिच स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग लेके कैलकुलेट करके इसका डायमीटर निकाल लूँगा। समझे ये? यहाँ तक समझे? मैकेनिज्म समझे कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझे? तो ये जो डिस्टेंस है दो थ्रेड के बीच का, जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है ये दो पिच स्केल में डिवीजन का डिस्टेंस। ओके, तो देखो यहाँ पे दो स्क्रू के बीच में, दो स्क्रू या थ्रेड बोलो, दो स्क्रू के बीच का थ्रेड का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पिच स्केल। ओके, मेन स्केल के दो यूनिट के बीच का डिस्टेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें पिच क्या हो जाएगा हमारा? पिच होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड, दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड, मतलब ये जो हमने थ्रेड बनाया था ऊपर ऐसा। ओके, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बोलेंगे पिच, जो कि पिच स्केल में भी आपने देखा होगा। ये अगर पिच स्केल है तो इसके बीच का भी डिस्टेंस हमने क्या बोला? पिच बोला। ओके, और ये क्या स्केल है? पिच स्केल, जिसको हम मेन स्केल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गया पिच का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन कि हाँ भाई अगर तुमने एक सर्कुलर स्केल को पूरा घुमा दिया, एक रिवॉल्यूशन घुमाया, तो एक पिच वो पीछे आएगा, मतलब एक थ्रेड वो क्या होगा? आगे मूव करेगा 1 mm, या जो स्केल का रीडिंग रहा। ओके, पहले ऐसा था 1 2 3 4, फिर मैंने एक रिवॉल्यूशन घुमाया सर्कुलर को, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ आएगा ऐसा सर्कुलर, पहले ऐसा था। ओके, तो इसका ये मतलब गया, इसका एक रिवॉल्यूशन से ये 1 mm आगे आगे आ गया, 1 mm रीडिंग ज़्यादा दिया। ओके, इसका ये मतलब हुआ। बट अगर आप खुद सोचो, अगर मैं सर्कुलर स्केल को एक पूरा रीडिंग नहीं घुमाता हूँ, मतलब एक रिवॉल्यूशन नहीं घुमाता हूँ, उसका कम रिवॉल्यूशन घुमाता हूँ, समझे? ये नहीं समझे? टेंशन मतलब समझ जाओगे। यहाँ देखो, ये मेरा सर्कुलर स्केल है। ओके, सपोज करो ये कितना है? ये सर्कुलर स्केल है और इसमें टोटल रीडिंग है 1 2 3 45 49, 50 डिवीजन है। और मैं क्या करता हूँ? 0 से सिर्फ और सिर्फ 1 घुमाता हूँ। ओके, मतलब ये 50 डिवीजन और मैं 0 से 1 घुमा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? इसका LC पिच कितना हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा। अगर ये 100 डिवीजन होता और मैं इसको सिर्फ एक रिवॉल्यूशन घुमाता, एक रिवॉल्यूशन सॉरी एक डिवीजन घुमाता, एक पूरा रिवॉल्यूशन नहीं है, एक रिवॉल्यूशन इज 100 डिवीजन, बट मैं एक ही डिवीजन घुमाता, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाता? 1/100। ये समझे? अभी समझे ये? ओके, तो अब यहाँ पे ये लाइन देखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड पिच। कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है एक कंप्लीट रोटेशन में, उसको हम बोलते हैं पिच। मतलब एक रोटेशन में एक थ्रेड पीछे आएगा, और ये मोस्टली क्या होता है? एक रोटेशन में एक थ्रेड पीछे आता है, मतलब एक कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा इतना। ओके, यहाँ तक समझे? तो अब देखो ये पॉइंट जो अभी मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ लीस्ट काउंट कितना होगा? जितना हम घुमा रहे हैं, सपोज हमने एक रिवॉल्यूशन घुमाया, तो यहाँ पे हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/10 पर रिवॉल्यूशन घूमेगा, 1/10 रिवॉल्यूशन घूमेगा। सो इट डिपेंड ऑन मार्किंग ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब आप सर्कुलर स्केल को कितना घुमा रहे हो, एक डिवीजन घुमा रहे हो या पूरा 100 डिवीजन घुमा रहे हो, मतलब एक रिवॉल्यूशन। अब वो मैं 100 बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो सर्कुलर स्केल कितना भी डिवीजन हो सकता है, 50 डिवीजन, 30 डिवीजन, 40 डिवीजन। ओके, यहाँ पे देखो, सपोज सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, सो सबसे कम हम कितना घुमा सकते हैं? 1/100, एक डिवीजन घुमा सकते हैं। तो हमारा लीस्ट काउंट होगा 1/100। मतलब लीस्ट काउंट का मतलब क्या हो जाता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ओके, ये समझे?
लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। चलो अब भी नहीं समझा ये तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, 2 full turn of circular scale of a gauge covers a distance of 1 mm on a scale। ओके मैंने क्या किया, 2 फुल रोटेशन घुमाया। अगर सर्कुलर स्केल को 2 पूरा रोटेशन घुमाया तो कितना आगे गया, 1 mm। द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल इज 50। और इसका टोटल नंबर कितना, टोटल डिवीजन कितना, 50 डिवीजन है। तो हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना है। ये इजी आप भी कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया। अगर सपोज करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 रिवॉल्यूशन में अगर घुमा रहा हूँ तो कितना बढ़ रहा था, 1 mm बढ़ रहा था। और अगर सर्कुलर स्केल का डिवीजन 50 है, ओके, तो पिच यहाँ पे कितना आ जाएगा, पिच यहाँ पे आएगा हमारा 1/2। ओके मतलब एक पिच क्या होता है हमारा, एक रिवॉल्यूशन में कितना घूम रहे हो ना, पिच 1 फुल रिवॉल्यूशन में कितना घूम रहा है, तो 1/2 mm हो जाएगा। मतलब पिच हमारा 0.5 mm आएगा। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 50। मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0.5 1/100 0.01 mm। ओके ये आ जाएगा लीस्ट काउंट। ये समझे। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ द एमएस द लीस्ट काउंट ऑफ द एमएस ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm। अब लीस्ट काउंट दिया है हमें मेन स्केल का 1 mm। द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 μm माइक्रो डायमीटर ऑफ वायर इज। देखो इस बार हमें डिवीजन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करो पिच हमारा कितना दिया है, 1 mm दिया है। लीस्ट काउंट कितना दिया है, 5 माइक्रोमीटर दिया है। और नंबर ऑफ डिवीजन फाइंड करना है, तो सीधे आप फॉर्मूला यूज़ करोगे यही वाला, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ CHD। लीस्ट काउंट कितना दिया है, 5 μm। ओके इज इक्वल्स टू पिच कितना दिया है, 1 mm, और ये फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, CHD इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻³ अपॉन 5 × 10⁻�6। ओके तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, मतलब 10⁻3 1/5 × 10⁻3 5 1 5 0 5 0.2 × 10⁻², मतलब 200। ये समझे, 200। ओके चलो फाइंड रीडिंग देखते, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर का रीडिंग चेक किया था वैसा इसका भी रीडिंग चेक करते। ओके तो इसका भी रीडिंग क्या होगा, अगर इसका मैं रीडिंग निकालूँ तो इसका भी रीडिंग क्या होगा, MSR प्लस CSR। MSR क्या होता है हमारा मेन स्केल रीडिंग, CSR यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग। ओके तो मेन स्केल रीडिंग इसमें वापस से क्या हो जाएगा हमारा, रीडिंग जो जस्ट बिफोर रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल। ओके मतलब जो हमारा सर्कुलर स्केल कहाँ तक, सर्कुलर स्केल कहाँ तक, यहाँ पे देखो सर्कुलर स्केल कहाँ तक आएगा उसके जस्ट पीछे वाला ये हमारा रीडिंग होगा। ओके मेन स्केल का। CSR क्या होगा, वापस से लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। ओके बेस लाइन क्या होता है, ये देखो ये हमारा बेस लाइन है, तो इस डिवीजन पे कोइंसाइड कर रहा है ये सर्कुलर स्केल में, उसको हम बोलेंगे CSR सॉरी। ये समझे, यहाँ तक कुछ डाउट। ओके चलो अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मैं एक रॉड का या एक पेन का लेंथ नापने वाला हूँ, तो उसको मैं स्टड के बीच में फंसा दिया और जोर से अपना थिम्बल को घुमाया तो हमारा सर्कुलर स्केल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे कहीं पे आया, 4 और 5 के बीच में सॉरी। तो हमें इसका रीडिंग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। MS रीडिंग जो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, लीस्ट काउंट कितना, 100 डिवीजन। सपोज करो ये सर्कुलर स्केल का 100 डिवीजन है और 1 mm
डिस्टेंस है इनका, तो 1 mm अपॉन 100 कर देंगे तो 0.01 mm आएगा हमारा लीस्ट काउंट, जो कि हमने ऊपर निकाल भी लिया है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, MSR प्लस मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR। मेन स्केल रीडिंग कितना आएगा, जस्ट इसके पहले क्या है, ये पॉइंट के पहले, एक मिनट, हाँ ये पॉइंट के पहले यहाँ पे हमारा सर्कुलर स्केल है, तो इस पॉइंट के पहले क्या है, 4 है, मतलब मेन स्केल रीडिंग 4 आ जाएगा, प्लस CSR क्या आएगा, 5 इंटू, ओके, लीस्ट काउंट, सॉरी कोइंसाइडिंग यहाँ पे कौन कर रहा है, कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, देखो यहाँ पे 5 कर रहा है। ओके, सर्कुलर स्केल पे 5 कर रहा है, मतलब 5 इंटू LC कितना आएगा, लीस्ट काउंट 0.01 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 0.05। ओके, 4 प्लस 0.05 इज 4.05 सेंटीमीटर मिलीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन समझे। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वायर। चलो फटाफट ट्राई करो। यहाँ पे पिच कितना होगा, सबसे पहले आप पिच निकालोगे, पिच वापस से यहाँ पे 1 mm का ही होगा, फिर लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर CSD, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो पिच 1 mm का आया। ओके, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन यहाँ पे 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 mm। यहाँ पे फिर से रीडिंग क्या करोगे, MSR प्लस VSR। ओके MSR प्लस VSR करोगे, MSR कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 mm का, और VSR कितना आ जाएगा, MSR देखो ना यहाँ पे, ये 5 पहले है ना इसके सर्कुलर स्केल के पहले, तो 5, और VSR कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग इस बार बेस लाइन को कौन कर रहा है, 34 कर रहा है, मतलब ये 34 हो जाएगा। ओके, 5 mm प्लस 3.4 मतलब 8 सॉरी ये 0. हाँ 2 0 है ना, मैं एक ही 0 लिया, 0.34 होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 5.34। ओके, ये समझे। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी अच्छा, ये आप ही ट्राई करो। तो टिम्बल ऑफ स्क्रू हैज़ 50 डिवीजन एंड स्पिंडल एडवांसेस 1 mm when the screw is turned through 2 rotation. When the screw is used to measure the diameter of wire, the reading of sleeve is found to be 0.5 mm and reading on timbal is found to be 27 division. ओके, और यहाँ पे स्लीव का मतलब होता है हमारा पिच स्केल, हाँ याद रखना। सॉरी, व्हाट इज डायमीटर ऑफ वायर इन सेंटीमीटर। ओके, आप लोग फटाफट ट्राई करो, ये देखो क्वेश्चन है, ट्राई करो, किए ट्राई। चलो यहाँ पे सबसे पहले पिच क्या होगा हमारा, पिच इज इक्वल्स टू, देखते हैं, 50 डिवीजन है सर्कुलर स्केल एंड स्पिंडल एडवांटेज 1 में द स्क्रू इज, हाँ तो देखो यहाँ पे 2 रोटेशन अगर मैं करूँगा तो स्पिंडल कितना आगे जाएगा 1 mm, तो यहाँ से हम पिच निकाल सकते हैं, 2 रोटेशन इज इक्वल्स टू 1 mm, तो हमारा पिच जो कि एक रिवॉल्यूशन एक रोटेशन होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हमारा पिच हो गया। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा यहाँ से, पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD, पिच कितना 0.5 आ गया, और ये कितना 50 डिवीजन। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2/50, मतलब 1/100, मतलब वापस से 0.01 mm। यहाँ तक समझे पिच। अब क्या करेंगे हम, मेन स्केल रीडिंग और प्लस CSR ले लेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR। ओके, तो मेन स्केल रीडिंग कितना आएगा, दिया है क्या देखो, हाँ ये देखो, इज फाउंड टू बी 0.5, स्लीव इज फाउंड टू बी 0.1, रीडिंग ऑन टिम्बल इज 27 डिवीजन। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 प्लस लीस्ट काउंट निकाल लिए 0.01 इंटू कितना था वो 27 था ना टिम्बल पे, हाँ तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 प्लस
0.27, तो ये कितना हो जाएगा 0.32। ओके, ये देखो यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, ये 0.77 आएगा। ओके, ऐसे घाय घाय में आप भी गलती मत कर देना। कैलकुलेशन देखो, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ओरली कर रहा हूँ, तो आप लोग एग्ज़ाम में ओरली मत करना। मैं नीट के टाइम में बता तो रहा हूँ 1+1 11 करके आया था। चलो अब ये क्वेश्चन भी समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, ज़ीरो एरर एंड करेक्ट रीडिंग। ओके, तो कभी कभी आपको जो स्क्रू गॉज मिलेगा ना, वो क्या होगा, मोस्टली देखो, अगर वो स्क्रू गॉज सही रहेगा, पहले आप चेक कर लेना आपका स्क्रू गॉज में कोई एरर है कि नहीं। तो अगर ये ज़ीरो मेन स्केल पे और सर्कुलर स्केल पे ज़ीरो एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहा है, जब स्टड हमारा फुल्ली फिक्स्ड है, तब हमारा एरर नहीं होगा, ज़ीरो एरर नहीं होगा। बट अगर ये ज़ीरो ऊपर होगा या ये ज़ीरो नीचे होगा तो हमारा एरर होगा। अगर ये ऊपर हुआ तो इस एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर, और अगर ये नीचे हुआ तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ओके, तो ये जितना एरर होगा उसको हमें माइनस करना पड़ेगा लास्ट में, समझे। लास्ट में हम जो कैलकुलेट करेंगे डायमीटर, उसको हम माइनस कर देंगे, तो करेक्ट रीडिंग हमारा क्या आएगा, रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। जितना भी ज़ीरो एरर आया वो माइनस कर देंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव ज़ीरो एरर देखते हैं। ओके, व्हेन ज़ीरो ऑफ CS सर्कुलर स्केल इज बिलो बेस लाइन के नीचे रहा तो उस एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव लीस्ट काउंट इनटू कोसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। ओके, मतलब जो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा वो किसके बराबर होगा, लीस्ट काउंट के बराबर। मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है उससे, तो हमारा करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग माइनस ज़ीरो ऑर्डर। मतलब इसको हम माइनस कर देंगे। ओके, इसको माइनस करेंगे तो हमारा वो, मतलब सपोज करो 6 रीडिंग ऊपर है, यहाँ पे हमारा ज़ीरो आ रहा है, तीन रीडिंग ऊपर है, तो मैं इसको कितने से माइनस कर दूंगा, 3 से। ओके, ये समझे। नेगेटिव एरर क्या होता है, जब हमारा ज़ीरो ऊपर होता है। ओके, बेस लाइन के, ये बेस लाइन है, इससे इतने ऊपर पे होगा हमारा ये। ओके, तो इस टाइप को हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। तो इस केस में क्या होता है पता है आपको, इस केस में जो हमारा बेस लाइन का ज़ीरो होता है ना, वो हाइड हो जाता है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली कि ज़ीरो इज हिडन इन दी फ्रॉम दी सर्कुलर स्केल। तो आपको समझना चाहिए, अगर हिडन है ज़ीरो बेस लाइन का, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर। मतलब मेन स्केल का अगर ज़ीरो हिडन है सर्कुलर स्केल से, तो हो जाएगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होगा, माइनस ऑफ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर बेस लाइन। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग कितना आ जाएगा, रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं हम ज़ीरो एरर को, यहाँ पे तो प्लस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा माइनस से, वो यहाँ पे अगर माइनस पुट करेंगे तो देखो ऐसा प्लस हो जाएगा। ये समझे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव समझे। चलो समझे तो ये क्वेश्चन कर लो। द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of the circular scale lies 3 division below the mean line. The reading of the main scale and circular scale for a thin sheet are 5.5 and 48 respectively. The thickness of the sheet is, आपको एक शीट का थिकनेस निकालना है, तो आपको क्या दिया है, पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, पिच and the number of division on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 और 100। मतलब पिच आपको दिया है और सर्कुलर स्केल का डिवीजन दिया है। ओके, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, लीस्ट काउंट निकाल लोगे। अब क्या बोले आगे देखो, when the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of the circular lies 3 division below। जीरो कहाँ लाइज कर रहा है, 3 डिवीजन बिलो, और 3 डिवीजन बिलो लाई कर रहा है, मतलब क्या होगा वो, पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा।
ओके, द रीडिंग मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर करेक्ट रीडिंग में क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ओके, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर थिन शीट ऑफ 5.5 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। चलो तो सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालेंगे 0.05, फिर पॉजिटिव एरर निकाल देंगे, इसी लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। उसके बाद क्या होगा, हमारा रीडिंग आएगा MSR प्लस CSR। ओके, उसके बाद ये वैल्यू आएगा हमारा जो रीडिंग, उसको माइनस कर देंगे हम 0 एरर से, समझे। तो ये हमारा वैल्यू आएगा। चलो ये क्वेश्चन आप करो और कमेंट में मुझे इसका आंसर देना। ओके, चलो ये क्वेश्चन आप ही करो, कमेंट में आंसर दो। अगर नहीं आया तो बोलना सर नहीं आया, लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा सा हम देखते हैं। ओके, चलो तब तक ले बाय।